जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। आप सबसे आशा करते हैं कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें किसी भी आर्मी या अग्निवीर में मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, क्या क्या हम लोग करना पड़ता है मेडिकल टेस्ट के लिए, और कैसे मेडिकल टेस्ट होता है यानी कि शारीरिक परीक्षण कैसे होता है, और उसमें क्या क्या करना पड़ता है, चलिए आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपको हेयर कटिंग चेक होगा, है ना। आपका आपका हेयर कटिंग चेक होगा मेरे प्यारे साथियों। आपको ऐसे हेयर कटिंग को कटवा के ही जाना है मेरे प्यारे साथियों। आप अग्निवीर, आर्मी या फिर आर्मी से, फौजी से रिलेटेड आप किसी भी जोन में जाते हैं तो आपका हेयर कटिंग ऐसा होना चाहिए, है ना। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, नहीं तो आपको वहीं पे तुरंत काट दिया जाएगा। अब आपका आता है यहाँ पे, अब आपका यहाँ पे आता है दांत को पहले जाते वक्त साफ़ करके जाना है, ऐसे नहीं रखना है ना, ऐसे नहीं रखना है। आपको गंदगी नहीं उसमें फैलनी होनी चाहिए। और आपको एकदम क्लीन क्लीन माउथ यानी कि क्लीन दांत टूथ होना चाहिए एकदम अच्छे से। और आपका एकदम दांत एकदम साफ़ होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, नहीं तो आपको वंचित कर दिया जाएगा। फिर से आपको मेडिकल के लिए एक बार और कह देंगे तो आप उसमें रीमेडिकल में आप छट जाएंगे। रीमेडिकल अगर आपको दे दिया जाएगा तो रीमेडिकल में आप बिल्कुल छट जाएंगे, ये गारंटी। आपको ऐसे दांत नहीं रखना है, आपको बिल्कुल ऐसे क्लीन रखना है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे पे। अब आपका ब्रेन चेक होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे ब्रेन देख रहे हैं, आपका दिमाग भी चेक होगा, है ना। आपका दिमाग भी चेक होगा बहुत अच्छे तरीके से। कई लोगों का सर फटा होता है, तो वैसे बचपन में ही सर थोड़ा सा फट जाता है और वो थोड़ा थोड़ा लंबा हो जाता है जैसे इंसान बढ़ता है। और आपको बता दें कि बहुत अगर आप ज़्यादा चोटिल है, आपके ब्रेन में ज़्यादा चोट लग गया है, तो उससे आपको वंचित कर दिया जाएगा, यानी आपको रीमेडिकल देके आपको छांट दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप थोड़ा अपना सतर्कता बरतते रहें और आप बहुत अच्छे तरीके से रहें ताकि कुछ हो ना सके, है ना। चलिए अब यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे अब यहाँ पे आपका कान चेक होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं आपका कान भी चेक होगा, है ना। आपका कान भी चेक होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपका कान भी चेक होगा। अगर आपको कान में थोड़ी सी भी तकलीफ़ आएगी तो आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। और रीमेडिकल के बाद सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत कम ही बच्चों का सिलेक्शन होता है और वो वंचित हो जाते हैं, फिर से साल भर बर्बाद हो जाता है ना। चलिए अब क्या चेक होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब आपके आइज़ चेक होगी, है ना। आँख चेक किया जाएगा लंबी दूरी पे रख के, और ये वर्ड को उसको कहा जाएगा कि आप पढ़ के बताइए, है ना। आप पढ़ के बताइए, ये सब आपको पढ़ के बताना है। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो आपको वंचित कर दिया जाएगा, है ना, आपको निकाल दिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको रीमेडिकल मिल जाएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप बहुत कम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। बहुत कम बच्चों का ऐसे होता है रीमेडिकल में। आपके आँख भी आपको चश्मा लगाने के लिए नहीं कहा जाता है, आपको ऐसे ही एक आँख बंद करके और पढ़वाया जाता है, और उसमें चश्मे की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें चश्मा लगाने नहीं देते हैं। अगर आप चश्मे लगाते हैं तो आप अपना अनुभव करते रहे, दूर रख के कापी पे लिख के उसे, और दूर रख के अपना अनुभव जारी रखें, अन्यथा आप वंचित रह जाएंगे। रीमेडिकल आपको भी मिल जाएगा, इसीलिए आप हमेशा अपना टेस्ट करते रहें, है ना। चलिए अब यहाँ पे आता है, वैसे ही इसमें कुछ अंक लिखे रहेंगे, है ना। इसमें वैसे कुछ अंक लिखे रहेंगे, जैसे में ये 3 लिखा है ना, ये 5 लिखा है मेरे प्यारे साथियों। ऐसे ही करके आपको इसको भी दिमाग से ही, यानी कि आँख का ही टेस्ट होता है, ये भी आँख का ही टेस्ट होता है ना मेरे प्यारे साथियों। ये भी होगा आपका। अगर इसमें भी आप छट जाते हैं तो आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। इसमें अगर आप नहीं बता पाते हैं तो आपको 2 दिन के लिए समय दिया जाएगा, रीमेडिकल दिया जाएगा, अन्यथा आप वंचित रह जाएंगे, आपका सिलेक्शन इस बार भी छूट जाएगा। चलिए अब आपका आता है माउथ चेक होगा, है ना। अब आपका माउथ चेक होगा मेरे प्यारे साथियों। अब आपका माउथ चेक होगा ताकि कोई समस्या तो नहीं है ना। माउथ चेक होगा यानी कि दांत चेक होगा, दांत में कोई समस्या तो नहीं है मेरे प्यारे साथियों। चलिए ये आप समझ गए होंगे। अब क्या आता है, अब आपका टंग यानी कि जीभ चेक होगा, है ना। आपके ये जो जीभ है, ये जीभ चेक होगा मेरे प्यारे साथियों। बहुत अच्छे से जीभ चेक होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जीभ चेक होगा ताकि इसमें कुछ झुर्रियाँ तो नहीं पड़ी हैं, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
झुर्रियाँ पड़ने ना दें। आप थोड़ा खट्टा चीज़ बहुत कम खाएं, है ना, ज़्यादा मीठा चीज़ भी ना खाएं, वरना झुर्रियाँ पड़ जाएगी। इस पर कुछ थोड़ा सा दाना सा हो जाएगा तो आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम निकाल लिए हैं, अगर आपको फिजिकल की तैयारी करनी है तो आप थोड़ा सा अपना शारीरिक पे ध्यान दें, वरना आप रीमेडिकल में आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन इस बार भी नहीं हो पाएगा और आप वंचित रह जाएंगे। आपकी ये टोंग टेस्ट होता है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, आपका टोंग टेस्ट होगा तो आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा बहुत कम कर दे, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, है ना। अब आपके स्किन प्रॉब्लम, है ना, स्किन प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे कि कहीं दाग धब्बा तो नहीं है, कटा पिटा तो नहीं है ना, कटा पिटा तो नहीं है, दाग धब्बा तो नहीं है मेरे प्यारे साथियों। ज़्यादा अगर आपके फ्रैक्शन भी है, यानी कि एक दिनाई होता है और कुछ खुजली सी होती है और कुछ झुर्रियाँ भी होती हैं जो शरीर पे ज़्यादा फैली रहती है, गोल गोल धब्बे धब्बे सा दिखाई देता है, अगर वो आपका होगा तो आपको उसमें से आपको वंचित कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। तो आप 2 दिन में तो सही थोड़ी ना कर सकते हैं, आप फिर से भी इस बार भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, है ना, इस बार भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आपके जब एग्ज़ाम निकल गया है तो आप अपना पूरा शरीर को बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ रखें, ताकि सिलेक्शन लेते समय, फिजिकल होते समय आपको कोई परेशानी ना हो और आप सिलेक्शन ले सके बहुत आसानी से, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आता है, अब आपका यहाँ पे ये जो होता है ये टेस्ट होगा, है ना मेरे प्यारे साथियों। आपके चेस्ट चेक होंगे, यानी कि पीछे का चेस्ट होता है वो चेक होगा, पैर का चेक होगा, सब कुछ चेक होगा, हैंड चेक होगा मेरे प्यारे साथियों, ताकि कोई जिम वूम करते समय पीछे का बैक साइड का टोंग है जो वो तकलीफ़ में तो नहीं है, दर्द तो नहीं होता है, दौड़ने समय दर्द तो नहीं होता है। अगर वैसे आपका है तो आपको वंचित कर दिया जाएगा, आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। आप उसको भी अपने ध्यानपूर्वक रखें। अगर आप जाते हैं फिजिकल में तो थोड़ा जिम छोड़ दे और आप अपने शरीर को पूरा अच्छे तरीके से रखें, जिम थोड़ा कम कर दें। अन्यथा ऐसे होता है कि आप जिम करने लगते हैं और तुरंत जाते हैं फिजिकल के लिए, तो दर्द करता है, तो थोड़ा सा दर्द करेगा, इधर उधर करेंगे आप जरा सा भी तो आपको वंचित कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर से आपकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आपका हैंड चेक होगा, है ना, हैंड चेक होगा मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे आपका हैंड चेक होगा, हैंड चेक होगा, आपका हैंड चेक होगा, ताकि ये सही तो है ना, सही तो है ना, कहीं टेढ़ा तो हैंड नहीं है, है ना। अब आपका हैंड चेक होगा, कहीं उल्टा सीधा तो नहीं है, टेढ़ा तो नहीं हो चुका है ना। चलिए, इतना समझ गए होंगे आप। अब आपके फिंगर्स यानी कि उंगलियां भी चेक होंगी, है ना, आपके यहाँ पे उंगलियां भी चेक होंगी, देख सकते हैं आप, हर एक उंगलियां, कहीं उंगलियां टेढ़ी तो नहीं है, कहीं चौड़ी छोटा बड़ा तो नहीं है उंगलियां, आपको इसे भी चेक करना होगा और आप अपनी उंगलियों को मसाज भी करना होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अन्यथा रीमेडिकल मिलने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, आपको फिर से 1 साल वंचित कर दिया जाएगा और आपको फिर से 1 साल और मेहनत करनी होगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा आप इस बार भी 2025 में भी वंचित रह जाएंगे। चलिए, अब यहाँ पे आता है आपकी रीढ़ की हड्डियाँ, है ना, रीढ़ की हड्डियाँ भी चेक होगी मेरे प्यारे साथियों, ताकि पीछे नीचे होते समय कुछ तकलीफ़ तो नहीं होती है, या फिर हम लोग जो अपना पैर जिम स्पॉट ऐसे लगाते हैं तो उसमें कोई तकलीफ़ तो नहीं होता है, रीढ़ की हड्डियों में कोई लचीलापन तो ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा मुड़ा तो नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें चेक होती है, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से फिट रहें, एकदम शानदार रहें। ज़रा सा कमज़ोरी आपको दिखाएंगे आप, आपका ज़रा सा भी कोई झलकेगा परेशानी तो आपको वंचित कर दिया जाएगा, उसमें से आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप रीमेडिकल से भगवान से दुआ करें कि मुझे रीमेडिकल ना मिले और मेरा सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए 2025 में। अब यहाँ पे आता है मेरे प्यारे साथियों टाइटू, है ना, टाइटू आपके हाथ पे तो नहीं है, आपके हाथ पे तो टाइटू नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अगर आपके हाथ पे टाइटू रहेंगे तो आपको वंचित करा दिया जाएगा, आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि जो भाई बहन अपने हाथ पे टैटू बनवा लिए हैं वो फॉर्म ना अप्लाई करें, अन्यथा आपको छांट दिया जाएगा, आपको मेडिकल फिजिकल में ले जाके छांट दिया जाएगा, तो बहुत अफसोस होगा। इसीलिए आप अपने हाथ पे टैटू ना बनवाएं और आप सिलेक्शन लेने के बाद भी उसे ना बनवाएं। टैटू बहुत बेकार चीज़ होता है आप नौकरी के लिए, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आता है
अब यहाँ पे आता है कुछ परेशानियाँ, शारीरिक परेशानियाँ, जो खुजलियाँ होती हैं, कुछ ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं, ज़्यादा परेशानियाँ होती है टोंग में, टोंग यानी कि पैर में कुछ परेशानियाँ हो गई, वैसे करके नसों में परेशानियाँ हो गई मेरे प्यारे साथियों, उसको लेके आपको यहाँ पे सावधानियाँ बरतनी होगी, है ना। आपकी जो नसें होती है कहीं एक जगह इकट्ठा तो नहीं होती है, कहीं एक जगह मुड़ी तो नहीं होती है, वो भी बहुत सारी समस्या हो जाती हैं इसमें, है ना। बहुत सारी समस्या उसमें भी हो जाता है, तो आप उसे अपना इलाज करा ले, आपका उसका इलाज होता है, आप उसे डॉक्टर से जाके अपना इलाज करा ले, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाए फिजिकल में, यानी कि आपको कोई समस्या ना हो, आपको रीमेडिकल ना मिले, आप सिलेक्शन ले लें बहुत अच्छे तरीके से, है ना। चलिए, अब आता है आपके नोज़ यानी कि नाक चेक होगा, है ना। नाक चेक होगा, कहीं एक नाक से सांस लेते हैं, एक से थोड़ा कम लेते हैं, उसे भी चेक होता है। एक नाक से जैसे में पानी निकलता है और एक नाक से बहुत कम निकलता है, वो भी चेक होता है मेरे प्यारे साथियों। तो उसको भी आपने अपने ध्यान में रखें। मेडिकल होते समय, फिजिकल होते समय अपने नाक को साफ़ करके अच्छे तरीके से जाएं, ताकि कोई समस्या ना हो, आपको रीमेडिकल ना मिले और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना सिलेक्शन ले सकें, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आपको बता दें कि चेस्ट चेक होगा मेरे प्यारे साथियों, आपका यहाँ पे चेस्ट चेक होगा, है ना। चेस्ट चेक होगा मेरे प्यारे साथियों, कहीं एक छोटा एक बड़ा तो नहीं है। बहुत से लोगों का ऐसे होता है कि एक छोटा हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है, और थोड़ा सा लटकना जैसे हो जाता है मेल के लिए, है ना। तो ऐसे बहुत समस्या हो जाती है और बहुत परेशानियाँ होती है ये सब चीज़ों में। तो आप सपाट लगाते रहिएगा, आपका सब कुछ सही रहेगा। आप इस चीज़ से, इसका दवा यही है कि आप सपाट लगाते रहिए, आपका बहुत शानदार तरीके से इसमें कोई समस्या नहीं होगी, है ना। अब आता है लिंग समस्या, है ना। लिंग समस्या मेरे प्यारे साथियों, ये अंडाशय कहीं छोटा कहीं बड़ा तो नहीं है ना, कहीं छोटा कहीं बड़ा तो नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इसको लेके बहुत सारी समस्या होती है। फिर से जो होता है स्पर्म जो निकलता है हम लोगों में से, जो स्पर्म निकलता है, कहीं वो ज़्यादा लंबा और छोटा तो नहीं है, ऐसा बहुत सारी समस्या हो जाती है ना। आपको बता दें कि इस का जो भाग होता है, जो चमड़े का भाग होता है, पूरा पूरा अंदर तक तो, पूरा बाहर तक तो नहीं होता है ना। इसका भी समस्या होता है, ये बाहर निकलना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। आपको बता दें थोड़ा सा ये जो भाग है निकलना होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। आपको बता दें कि ये जो चमड़ा होता है ये ऊपर की तरह चढ़ना चाहिए, अन्यथा अगर यहाँ तक रहेगा, पूरा फुल रहेगा चमड़ा, तो आपको वंचित कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ऐसे बहुत सारी समस्या इसमें हो जाती हैं। तो आप अपना, अगर आपके चमड़े बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यानी कि अंदर ऊपर तरीके से नहीं जा पा रहे हैं, तो उसको अपने हाथ से थोड़ा सा आप अपना थोड़ा सा कुछ लगा के जैसे में आप उसे ऊपर की तरह करते रहे, ताकि मेडिकल के समय में जाते वक्त कोई परेशानियां ना हो, आप बहुत अच्छे तरीके से देख लें। और आपको एक और बात बता दें कि ये जो साइज़ होता है, दोनों साइज़ एक बराबर तो है ना, कहीं एक छोटा एक बड़ा तो नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत शानदार है, ये प्राइवेट भाग होता है जो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शानदार होता है ना। अब यहाँ पे आता है बावासीर, है ना मेरे प्यारे साथियों। अब आपका बावासीर चेक होगा, है ना, आपका बावासीर चेक होगा। बहुत सारे आपको बता दें कि आपके पूरे कपड़े को खोल के, यहाँ पे पूरे कपड़े को खोल के आपका बावासीर चेक होता है, कहीं बावासीर तो नहीं है। बहुत सारी समस्या ऐसे हो जाती हैं मेरे प्यारे साथियों, कहीं बावासीर तो नहीं है। अगर आपके बावासीर है तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपको वंचित करा दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे साथियों। बहुत सारे अफसोस हो जाते हैं बावासीर को लेके मेरे प्यारे साथियों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। चलते अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।